हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर्स के बारे में, और उससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसमें हमने डेटा एनालिसिस भी किया था और देखा था बच्चों कि हमारी कंट्री में यानी इंडिया में जो वर्क फोर्स एम्प्लॉयमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, ये भी हमने देखा था और किस तरह से है ये हमने देखा था। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो सेशन है जो कि ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है, इस पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी के बारे में, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी के बारे में कि जीडीपी में और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। हमारी जो कंट्री है बच्चों, हमारा जो देश है, हमारी जो इंडिया जो है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था? हमने कहा 1947 में हुआ था मैम। ठीक है, 1947 में हुआ था। 1950 में मैम क्या आ गया था? हमारा प्लानिंग कमीशन आ गया था। उसके बाद में 1951 से हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था। ठीक है मैम। अब मैम हमारी कंट्री के जो इकोनॉमिस्ट थे या जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कैसे होगी। सो बच्चों इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जीडीपी में ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे नेशनल इनकम में ग्रोथ होनी चाहिए और हमारा ग्रोथ होना चाहिए किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। सो बच्चों अगर हम बात करें 1950 से लेके अब तक, अगर हम बात करें 2020 और 2021 तक, सो अराउंड 70 ईयर्स हो गए। अराउंड कितने हो गए? 70 ईयर्स हो गए। अब बच्चों 70 ईयर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारी जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में, क्या ग्रोथ हुआ है, ये सब आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। Nearly 70 years of planned development have been aimed as the expansion of the economy through increase in a national output and employment। ठीक है बच्चों, अराउंड 70 ईयर तक हमारे जो है प्लान डेवलप यानी जो प्लानिंग कमीशन था या जो हमारे 5 ईयर प्लान थे, उनका मेन एम क्या था? इनका मेन एम था कि इकोनॉमी का एक्सपेंशन करना है। कैसे करेंगे इकोनॉमी का एक्सपेंशन? सो मैम अगर हम नेशनल जो आउटपुट है यानी नेशनल इनकम है या हमारी जीडीपी है, उसमें क्या करना? उसमें ग्रोथ करना, उसमें इंक्रीज करना। और मैम किस में इंक्रीज होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होगा। सो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? अपने आप ग्रो होना, अपने आप एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। सो मैम ये हमारा कहा था। अब बच्चों क्या एक्चुअल में हुआ है ये भी हम देखेंगे। सो मैम क्या रहा 70 ईयर्स में हमारी ग्रोथ का, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के ग्रोथ का, इसमें हम देख लेते हैं मैम। सो यहाँ पे मैम हमारे साथ एक सामने एक चार्ट आ गया है जो हमारा अराउंड 1951 से लेकर 2010 और 12 तक का है। 2010 और 12 तक का हमारे सामने बच्चों चार्ट है, और इस चार्ट में बच्चों एम्प्लॉयमेंट दिखाया हुआ है और दिखाया हुआ है मैम जीडीपी। ठीक है, ये जो ऊपर वाली जो लाइन है बच्चों वो किसको दिखा रही है? ये जीडीपी को दिखा रही है। और ये जो नीचे वाली जो डार्क कलर में है ये दिखा रही है मैम किसको? ये हमारे एम्प्लॉयमेंट को दिखा रही है। सो सबसे पहले हम जीडीपी को देख लेते हैं। सो जीडीपी की लाइन ये वाली है मैम, जीडीपी, और ये वाली किसकी है? हमारी एम्प्लॉयमेंट की। अब हम सब जानते हैं कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम हमारे देश की, हमारी कंट्री की क्या थी? हमारी कंट्री की जीडीपी बहुत कम थी। ठीक है, सो उस ईयर जब हमारा देश 1951 की बात करें, जब हमारा प्लानिंग कमीशन लगा था, उस टाइम हमारे कंट्री की जो जीडीपी थी बच्चों वो कैसी थी? यहाँ पे 3.6 थी। ठीक है, हम ग्रोथ देख रहे हैं, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख रहे हैं कब का? 1951 से 2012 का देख रहे हैं। ठीक है मैम। सो हमारी कंट्री में 1951 की बात करें, सो उस टाइम जीडीपी कितनी थी मैम? 3.6 थी। ठीक है, उसके बाद में 1956 में क्या हुआ? 5 ईयर बाद। ठीक है, जैसे हमारा प्लानिंग कमीशन चला था ना 5 ईयर बाद, ठीक है, उसी तरह हम देख लेंगे कि हमारे जीडीपी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। बढ़ के कितनी हो गई? पहले 3.6 थी, थोड़ी सी बढ़ के 1956 में बढ़ के हो गई मैम 4.2। ठीक है, फिर 1961 में क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, फिर से क्या हो गई? जो बड़ी थी वो कम हो गई। कितनी हो गई? 2.3 हो गई। थर्ड ईयर प्लानिंग हुई थी, जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग में जो थर्ड प्लानिंग थी उसमें क्या हो गई? हमारी जीडीपी कम हो गई। ठीक है, उसके बाद 1969 में क्या हो गई? बढ़ के कितनी हो गई? 3.3 हो गई। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ी।
ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें 1985 में हमारी जीडीपी कितनी हो गई थी मैम, 5.8 पे पहुंच गई थी, ठीक है। फिर अचानक से 1990 में कम होके कितनी हो गई, फिर अचानक से क्या हुई, कम होके 3.4 पे आ गई, ठीक है मैम। उसके बाद में फिर बढ़ना शुरू हुई 1997 में फिर बढ़ना शुरू हुई 6.1 हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, कंटिन्यू बढ़ी। उसके बाद में अगर हम बात करें 2005 से लेकर 2010 की बात करें तो इसमें हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा थी, कितनी, 8.7 थी। ये हमारा जीडीपी का क्या था, ग्रोथ था, ठीक है। जीडीपी की ग्रोथ हुई है, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है मैम, जिसमें हम देखें कि ग्रोथ तो हुई है पर उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा हुए, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए हैं, पर ग्रोथ हुई है, ठीक है मैम। ये हमारा जीडीपी का हुआ है कि जीडीपी में ग्रोथ हुई है अच्छी खासी। अब बच्चों एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। सो मैम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, सो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। सो हमारा 1951 में जो एम्प्लॉयमेंट था बच्चों बहुत कम था। क्यों कम था, हमने बच्चों देखा है कि जब हमारे कंट्री में जब ब्रिटिश थे तो उन्होंने क्या करे थे, सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी थी। यहाँ के जो लोग थे, जो पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंड होने लगी थी, ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो रही थी। सो बच्चों एम्प्लॉयमेंट क्या था, बहुत ही कम था, ठीक है। सो अगर हम बात करें 1951 में एम्प्लॉयमेंट कितना था बच्चों, 0.39 था, इवन 1% भी नहीं था, 0.9% था, ठीक है। फिर धीरे धीरे प्लानिंग कमीशन ने अपना काम करना शुरू करा 5 ईयर प्लान्स बने, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट भी क्या हुआ, इंक्रीज होके कितना हो गया, 1961 में हो गया बच्चों 2.3, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट रहा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट रहा, थोड़े से उतार चढ़ाव होते गए, पर अराउंड 2% के आसपास रहा, ठीक है। फिर 1990 में क्या हुआ बच्चों, एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे और गिरने लग गया, और मैम 1997 में क्या हो गया, और गिर गया, और कितने पे आ गया, 0.98 पे आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 0.39 से हुई थी, और मैम यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बढ़ के 2% पे बढ़ के क्या हुआ, कांस्टेंट होता गया, और फिर अचानक से गिर गया। कब, हमारे 1990 से ही गिरना शुरू हुआ था, और यहाँ पे 1997 में और गिर गया। फिर थोड़ा सा बढ़ा, कब, 1991 में कितना, 2.28, और उसके बाद में फिर से गिर गया 25 हमारे 2005 में, और उसके बाद में थोड़ा सा उठा, कब, 2010 और 12 में। सो मैम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि मैम एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, शुरुआत में थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा ही नाम मात्र का बढ़ा, 2% बच्चों क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा 2% तक, उसके बाद में कांस्टेंट ही रहा 2% पे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अचानक से और गिर गया, जहां से स्टार्टिंग हुई थी उतने तक ही पहुंच गया, यानी 2% से कम हो गया, कितना हो गया, 0.8% हो गया। उसके बाद थोड़ा बढ़ा, उसके बाद और ज्यादा कम हो गया, भाई जहां से स्टार्टिंग हुई थी उससे भी कम हो गया, और फिर से बढ़ गया। सो मैम अगर हम कहें, सो मैम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में तो ग्रोथ हुई है मैम, भले ही फ्लक्चुएशंस आए हैं, पर जीडीपी में तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, पर एम्प्लॉयमेंट में तो ग्रोथ हुई नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, उसके बाद में फिर से कहाँ हो गया, एम्प्लॉयमेंट बहुत नीचे चला गया था, उसके बाद थोड़ा बहुत उठा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई जीडीपी में ग्रोथ हो रही है पर एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ नहीं हो रही। ये कैसे पॉसिबल, जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन और सर्विसेज बढ़ रही है, पर मैम एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। सो मैम इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिली है लास्ट 70 ईयर में। अब बच्चों इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे सो हम पाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 2010 और 12 कर लेते हैं। Gross domestic product GDP of India grow positively and was higher than the employment growth। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई अगर हम देखें 70 ईयर में 1950 से 2002 के आंकड़े देखें तो मैम उस टाइम जीडीपी में क्या हुआ, जीडीपी में इंडिया में क्या हुई, ग्रोथ हुई, बिल्कुल हुई। पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के बारे में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं थी, तो जीडीपी जो ग्रोथ थी वो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से क्या थी, ज्यादा थी। अगला कह रहा है देयर वॉज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। बिल्कुल था, फ्लक्चुएशंस देखेंगे मैम, बहुत सारे फ्लक्चुएशन थे, फिर भी क्या हुआ, हमारा जीडीपी बढ़ रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट ग्रो एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%।
और इस ड्यूरेशन में हमारा अगर हम एनालिसिस करें, सो मैम अगर हम पूरा एनालिसिस करेंगे ना तो हमारा मैक्सिमम भी कितना % एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, सिर्फ 2% क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। सिर्फ 2% से क्या हुई, हमारी एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ हुई। अब 2% कितना होता है बच्चों, कुछ भी नहीं होता है। हमारे करोड़ों लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, 2% ग्रोथ हुई है एम्प्लॉयमेंट में, कितना सही है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो मैम अराउंड कितना हुआ है, सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई है किसमें, हमारे एम्प्लॉयमेंट में। आगे हम देखेंगे बच्चों, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, डिसहार्टिंग डेवलपमेंट कहेंगे। डिसहार्टिंग डेवलपमेंट यानी भाई ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एम्प्लॉयमेंट ही नहीं हुआ, भाई ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लोगों की इनकम ही नहीं हुई, लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिला। सो मैम ये क्या हो गया हमारा, ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसको डिसहार्टिंग डेवलपमेंट कहेंगे। इन द लेट 1990s एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्ट डिक्लाइनिंग and reach at the level of growth that India had in the early stage of planning। अब बच्चों 1990 में क्या हुआ था मैम, अगर हम बात करें तो मैम इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था जो कि हमने हमारा 4th चैप्टर है उसमें पढ़ा था। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और मैम प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसीज है वो एक्सेप्ट करी थी, वो पूरे देश में क्या करा था, लागू किया था। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। अब मैम इस इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या हुआ, जहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की जगह क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो मैम हम कहेंगे 1990s में क्या हुआ, ग्रोथ रेट स्टार्ट क्या थी, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी और फिर से कहाँ चली गई, जहां से हमने जो हमारी पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जहां से स्टार्ट हुई थी उसके वहां पे चली गई, उसके इक्वल हो गई थी। ठीक है, अ वाइंडिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, और हमें बहुत ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैम गैप दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा गैप हो गया, किसके बीच में, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। सो मैम यहाँ पे हमने देखा, सो मैम इसको हम क्या कहेंगे, भाई ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में कोई इंक्रीज नहीं है, कोई नो इंक्रीज, बल्कि डिक्लाइन हो रहा है। यहां लिख देती हूं डिक्लाइन। क्या देख रहे हैं मैम, जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, यानी डिक्लाइन हो रहा है। जीडीपी में ग्रोथ होने का मतलब क्या है मैम, क्या कहेंगे हम, मैम प्रोडक्ट और सर्विसेज बन रही है, अरे ज्यादातर प्रोडक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब मैम जीडीपी क्या होता है, जीडीपी हमने पढ़ चुके हैं मैम, क्या होता है, जितने भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितनी भी हमारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उन सब की मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गई, हमारी जीडीपी हो गई। ठीक है बच्चों, जिनका प्रोडक्शन हुआ है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गई, हमारी जीडीपी हो गई। अब बच्चों जीडीपी ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है मतलब भाई प्रोडक्शन हो रहा है किसका, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का। जब बच्चों गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन मैम ज्यादा हो रहा है, ठीक है मैम, यानी गुड्स और सर्विसेज क्या हो रही है, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, हम कहेंगे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तभी तो मैम क्या हो रहा है, तभी तो हम कहेंगे हमारा जीडीपी ग्रो हो रहा है। ठीक है, पर मैम ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज का जो आउटपुट लेवल है वो बढ़ रहा है, पर मैम ये जो बढ़ रहा है, ये जो अभी जो एम्प्लॉयज लगे हुए हैं वही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमें नए एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, हमें नया प्रोडक्शन करने के लिए, सॉरी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। जो पुराने जो एम्प्लॉयज जितने लगे हुए हैं उन्हीं से क्या हो रहा है मैम, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है और हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही नहीं रही है। भाई सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है सो मैम उसके लिए एम्प्लॉय लगते हैं। भाई गुड्स और सर्विसेज कौन बनाते हैं, एम्प्लॉय बनाते हैं, लेबर बनाते हैं, पर ऑलरेडी हमारे पास जो लेबर फोर्स है वही काफ़ी है किसको बढ़ाने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। हमें और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें और लेबर की ज़रूरत नहीं है। तभी तो बच्चों अगर हम कहें तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ है, जीडीपी इंक्रीज हुई है, जीडीपी क्या हुए, इंक्रीज हुए, पर मैम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ही नहीं हुआ, क्योंकि मैम पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़
वही काफ़ी है किसको करने के लिए, हमारे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसीलिए मैम एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, सो ये क्या कहेंगे, अगर हम देखें ये क्या बताता है, दिस मीन दैट द इंडियन इकोनॉमी विदाउट गैदरिंग एम्प्लॉयमेंट एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, हमारा जो डेटा दिया हुआ था, हमने ये जो देखा था, ये कहने का मतलब है कि जीडीपी इंक्रीज कर रही है और ग्रोथ जो है वो इंक्रीज ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे बिना किसके भाई, बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हुए हमारी इंडियन इकोनॉमी एबल है किसके लिए भाई, प्रोडक्शन करने के लिए मोर गुड्स और सर्विसेज। जब बच्चों मोर गुड्स और सर्विसेज, जितने एम्प्लॉयज़ हैं पहले से वही काफ़ी है प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमें नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो मैम एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट नहीं होगा। सो मैम हम कहेंगे यहाँ पे इस ड्यूरेशन में ये कहा गया, कुछ स्कॉलर इसको क्या कहते हैं, ये जो ड्यूरेशन था या ये जो ग्रोथ थी, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है बिना एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ के, तो बच्चों ये जो ग्रोथ थी बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, इसको जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। इस ड्यूरेशन में जो ग्रोथ हुई थी बच्चों हमारी जीडीपी की, उसको क्या कहा जाता है, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है, कुछ स्कॉलर इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये हमने देखा ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी के बारे में। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें देख लिया था। अगर आपने बच्चों नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। सो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का, सो अगर देखें सो डेवलपमेंटली स्ट्रेटजी इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव एम्ड एट रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, देखो सिंपल सी बात है, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, हम 1947 की बात कर रहे हैं, उस टाइम ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ थी, रूरल एरिया में थी ना। अगर हम बात करें सो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी 1947 में या फिर 1950 में, उस टाइम जो पॉपुलेशन थी ज़्यादातर कहाँ थी, वो रूरल एरिया में थी। ठीक है मैम, अब रूरल एरिया में है सो वहाँ पे मैम अर्निंग क्या है, कहाँ से क्या करके अर्निंग होती है, सो मैम एग्रीकल्चर होकर के, एग्रीकल्चर करके ही क्या हो रही थी, अर्निंग हो रही थी। ठीक है मैम, अब मैम एग्रीकल्चर करके अर्निंग हो रही थी, यानी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे ज़्यादातर हमारी वर्कफोर्स, हमारी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे कौन, ज़्यादातर हमारी जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी। ठीक है, अब मैम जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे या जो हमारे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडिया को या फिर जो अदर कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है सो हमारी जो वर्कफोर्स है जो कि प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, इस वर्कफोर्स को क्या करो, डिवाइड कर दो। ज़्यादातर वर्कफोर्स किस में थी, हमारी प्राइमरी सेक्टर में थी। इस प्राइमरी सेक्टर से वर्कफोर्स को सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तभी क्या हो सकता है, तभी हमारे जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। ठीक है बच्चों, यही चीज़ यहाँ पे है बच्चों, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव एम एट रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। भाई जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, जितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, उनको रिड्यूस करना और उन पॉपुलेशन को कहाँ लगाना, उन लोगों को कहाँ लगाना, उनको सेकेंडरी और जो हमारा टर्शरी सेक्टर था उसमें लगाना। सो अगर हम बात करें बच्चों, सो हमारे पास में डेटा है कि क्या एक्चुअल में जो हमारी वर्क फोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर से दूसरे जो हमारे सेक्टर्स है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, क्या उसमें गए हैं। सो यही हम एनालिसिस करेंगे बच्चों। सो हमारे पास डेटा है 1972 से लेकर 2017 और 18 का डेटा है बच्चों। एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं इसको। सो मैम हमें पहला दिया हुआ है सेक्टर और उसके बाद दिया हुआ है स्टेटस। ठीक है, यानी जो लेबर फोर्स है वो दी हुई। अब बच्चों अगर हम सेक्टर की बात करें, सो सेक्टर हमारे 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, जिसको हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। सो 3 सेक्टर हमारे हो गए। अब बच्चों अगर तीनों सेक्टर की बात करें, सो 1972 में मैम प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए थे, अराउंड हमारी वर्क फोर्स का 74% जो है मैम किस में लगा हुआ था, प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ था।
उसके बाद में धीरे धीरे 1983 में क्या हुए, कम हुए, 68.6% हुआ। 1993 में और कम होके कितने हो गए, 64% हुए। 2011 में और कम होके कितने हुए, 48.9% हुए। और 2017 में कितने हो गए, और कम होके कितने हो गए, 44.6% हो गए। यानी भाई जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स लगी थी पहले 1972 में सबसे ज़्यादा थी, अराउंड 75% थी, वो कम होके 2017 और 18 में कितनी हो गई, 44.6% हो गई। यानी क्या हुई, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स कम हो गई। अब बच्चों सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 1972 में हमारा सेकेंडरी सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स थी, 10.9% थी। फिर बढ़ गई, जो कि एम था कि प्राइमरी से कम करके सेकेंडरी और हमारे टर्शरी सेक्टर में क्या करो, वर्कफोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, अब बच्चों 1983 में बढ़ के कितनी हो गई, 11.5। 1993 में बढ़ के और कितनी होगी, 16। 2011 में बढ़ के कितनी हो गई, 24.3%। और मैम 2017 और 18 में बढ़ के कितनी हो गई, 24.4%। ठीक है मैम, इतनी हमारी ग्रोथ हुई किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। सर्विस सेक्टर की बात करें तो वर्कफोर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये देख लेते हैं। सो मैम सबसे पहले 1972 में कितने थे, हमारी 14.8% था। वही बढ़ के हमारा 1983 में कितना हो गया, अराउंड 70% हो गया। 1993 में कितना हो गया, 20%। 2011 में बढ़ के कितना हो गया, हमारा 26% हो गया। और 2017 में कितना हो गया, 31% हो गया। सो हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, धीरे धीरे वर्कफोर्स कम हुआ। और मैम ये वर्कफोर्स किस में लगा, हमारे सेकेंडरी और जो हमारा टर्शरी सेक्टर था इसमें लगना शुरू हुआ। ठीक है, तो मैम ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब मैम स्टेटस की बात कर लेते हैं। हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि हम जानते हैं हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो किससे बिलोंग करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें 1972 में हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड कितने थे, 61.4% थे। अब धीरे धीरे हमने क्या कहा था, प्राइमरी सेक्टर में बच्चों जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं, जो फार्मर हैं वो किस में लगे होते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में, और उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। अब बच्चों जब प्राइमरी सेक्टर से लेबर फोर्स कम हुई तो सेल्फ एम्प्लॉयड से भी तो कम होगी। ठीक है, यहाँ पे 1983 में क्या हुई, वो और कम हो गई। हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कम हो गया, कितना हो गया, 57.3%। 1993 में कितना हुआ, 54.6%। 2011 में हो गया 52। और मैम 2017-18 में कितना हो गया, 52.2%। यानी पहले था 61% सेल्फ एम्प्लॉयड और बाद में कम होके कितना हो गया, 62.2% रह गया। अब बच्चों रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की बात करें तो इनमें क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे कम यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें बच्चों रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की, 1972 में कितने थे, 15.7% थे। वहीं 1983 में कम होके कितने हो गए, 13.8%। यानी हमारे रेगुलर वेज एम्प्लॉय कम हो रहे हैं। फिर बच्चों 1993 में और कम होके कितने हो गए, 13.6 हो गए। 2011 में थोड़े बढ़े 18, और 2017-18 में और बढ़ गए, कितने हुए, 22.8%। वहीं हम कैजुअल लेबर की बात करें तो कैजुअल लेबर पहले कितने थे, 23.2% थे। फिर मैम क्या हुआ, इनमें इंक्रीमेंट होता गया और 2017-18 में कितने हो गए, 25% हो गए। मैम हम कहेंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर से जो वर्कफोर्स लगी हुई थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, किस में चली गई, हमारे सेकेंडरी और हमारे सर्विस सेक्टर पे, पर सर्विस सेक्टर में ज़्यादा गई है सेकेंडरी सेक्टर से। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड कम हुए, और मैम जब सेल्फ एम्प्लॉयड कम हुए तो ज़्यादा कौन से हो गए, हमारे लेबर एम्प्लॉयड ज़्यादा हो गए, या फिर हम कहें जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे उनमें कमी आई है। और मैम यहाँ कौन इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे कैजुअल लेबर इंक्रीज हुआ है। कंपेयर करते हैं तो इस ड्यूरेशन में कैजुअल लेबर जो है वो ज़्यादा बढ़े हैं, वहीं सैलरीड एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी आई है, ये देखने को मिली है। बच्चों अगर हम इसको कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर शो सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम फर्म वर्क टू नॉन फर्म वर्क। अब बच्चों ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा सब्सटेंशियल शिफ्ट हो रहा है। भाई हमारा जो वर्कफोर्स है वो शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से, फार्म वर्क से नॉन फार्म वर्क में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर से मैम नॉन प्राइमरी सेक्टर यानी हमारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है।
अब बच्चों देखते हैं इन 1972 और 3 अबाउट 74% ऑफ वर्कफोर्स वाज engaged in a primary sector, and in 2011 and 12 this proportion has declined to about 50%. अगर हम कहें मैम, अगर हम देखें 1972 में कितना था हमारा वर्कफोर्स जो हमारी प्राइमरी सेक्टर में था, अराउंड हम मान के चलते हैं 74%। जो हमने देखा था यहाँ पे कितना था, 74% हमारा वर्कफोर्स लगा हुआ था प्राइमरी सेक्टर में। और जो 2011 और 12 जो कि हमारा था 2011 और 12 में कितना हो गया हमारा 50% हो गया। वहीं अगर हम 17-18 का डेटा लें तो 2017 और 18 में कितना रह गया, ये रह गया मैम हमारा कितना रह गया 44.6%, 45 ही मानो, ठीक है, हम कहेंगे 45% ही रह गया हमारे प्राइमरी सेक्टर में। आगे हम देखेंगे सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर आर शोइंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर द इंडियन वर्कफोर्स। अब बच्चों जो हमारा सेकंड और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि भाई आपका जो है ब्राइट फ्यूचर है किसमें, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी का। आगे हम देखेंगे शेयर ऑफ दीज सेक्टर हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 to 24% एंड 15 to 27% एट रिस्पेक्टिवली। अब हम देखें बच्चों तो इनमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, हम कहेंगे 11 to 24% का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में और 15 to 27% का इंक्रीमेंट हुआ है। मैम इनमें भी क्या हुआ, प्राइमरी से हमारे जो अदर जो सेक्टर थे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, इनमें इंक्रीमेंट देखा गया। आगे हम देखेंगे बच्चों अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन लास्ट 5 डिकेड्स की बात करें, मैम किस तरह था, पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्कर। ये हमने देखा था, हमने क्या देखा था यहाँ पे, जब हमने स्टेटस देखा था तो हमने क्या कहा था, हमने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड कम हो रहे हैं। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे कम हो गए हैं, पहले 61.4 थे, वो कम होके कितने आ गए 52.2 आ गए। वहीं जो हमारे रेगुलर वेज एम्प्लॉय थे पहले कितने थे 15.4 थे, वो भी क्या हुए धीरे धीरे कम हुए थे, ठीक है। कहने का मतलब है ये दोनों कम हो रहे हैं और बढ़ कौन रहा है, कैजुअल वेज लेबर बढ़ रहे हैं। ये दोनों कम हो रहे हैं और कैजुअल वेज लेबर बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और जो रेगुलर वेजेस एम्प्लॉयड है दोनों कहाँ मूव कर रहे हैं, कैजुअल वेज लेबर की तरफ मूव कर रहे हैं। यही लिखे हुए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यही मूव टू सेल्फ एम्प्लॉयड, पीपल हैव मूव फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्कर, ठीक है बच्चों। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू बी द मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। पर अभी भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करवाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा है हमारा एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। आगे हम देखेंगे process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage worker noticed during 1972-1974 as casualization of workforce। अब बच्चों हमें देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिल रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड जो एम्प्लॉयड हैं वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम 1972 से हमारा 1994 का डेटा देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा 1972 से 1990 हमारा 4 का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे। मैम देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड भी कम हो रहे हैं, कैजुअल एम्प्लॉयड देखो, मतलब सॉरी जो हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड हैं वो देखो पहले 15.4 थे, फिर 13.8 हो गए, फिर मैम 13.6 हो गए, यानी कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे गिर रहा है, ठीक है। मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों कम हो रहे हैं। बढ़ कौन रहा है, बढ़ कौन रहा है 23.2%, 28.9%, 31.8%, यानी हमारे कैजुअल वर्कर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वर्क notice during 1972 to 1994 as a casualization of work। वर्कफोर्स में जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है वो ज़्यादा बढ़ रहा है।
In 2017 और 18 a moderate rise in the share of regular salaried employee. ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें इस टाइम अगर हम 2017 और 18 की बात करें, उस टाइम क्या हो रहा है, मॉडरेट राइज हुआ है किसमें, जो हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उसमें। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा थोड़ा हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और मैम अगर हम बात करें हमारे जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हमारे फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय आते हैं बच्चों, वो किस में आते हैं, वो हमारे फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, या फिर ऑर्गेनाइज जो होते हैं ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें हमारा पार्ट है। तो हम कहेंगे ये दोनों क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, मॉडरेट चेंज देखने को मिलेगा। 2011 में 18% था, वहीं बच्चों बढ़ के हमारे 2017-18 में कितना हो गया, 22.8% हो गया। ठीक है, यानी क्या हुआ, मॉडरेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट राइज इन द शेयर ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। ओके, सो बच्चों आज हमने देखा कि हमारे इंडिया में लास्ट 70 ईयर में जो है ग्रोथ, और मैम जीडीपी का जो ग्रोथ है, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का, वो किस तरह से था, ये हमने चार्ट से एनालिसिस किया। उसी तरह बच्चों जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 70 ईयर्स में किस तरह से था, हमने देखा कि हमारी लेबर फोर्स थी वो प्राइमरी से सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर था उसकी तरफ गया। उसी तरह हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और हमारी जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट है, वो भी कम होके यहाँ पे किसकी तरफ मूव कर दी, यहाँ पे मूव कर रही थी बच्चों किसकी तरफ, कैजुअल वेज लेबर की तरफ मूव कर रही थी। आई होप सो बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।